अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर के बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे ख़त मुस्तकीम में हरकत, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मुस्तवी में हरकत, मोशन इन अ प्लेन, और कुलियात हरकत, लॉज ऑफ मोशन, काम, तवन्नाई और ताकत, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसी तरह से गर्दिशी हरकत, जिसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ग्रेविटेशन, जिसको तजाज़बा बोलते हैं, और ऑसिलेशन, एहतिज़ाज़ात। ये पूरे सबक को मिला के मैकेनिक्स बोलते हैं। बाज़ लोग लास्ट के दोनों को छोड़ देते हैं, ग्रेविटेशन को और ऑसिलेशन को, मगर अपन पकड़ के चलेंगे। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट, आईआईटी और एमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये 7-8 चैप्टर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मतलब ये है कि अगर आपको ख़त मुस्तकीम में हरकत आया तो आप मुस्तवी में हरकत समझ सकते हो। अगर आपको ये दो आ गए तो आप कुलियात हरकत समझ सकते हो। अगर आपको कुलियात हरकत आ गया तो आप वर्क एनर्जी, पावर यानी कि काम, तवन्नाई और ताकत का सबक समझते हो। बहरहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ख़त मुस्तकीम में हरकत, मगर इससे पहले हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है मैकेनिक्स, इसका मतलब समझेंगे कि सर मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर ये आ रहा ना। इसीलिए मैकेनिक्स क्या है बच्चों? कुछ नहीं बल्कि मैकेनिक्स का मतलब रहता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी शय की हरकत का मुताला करना। क्या करना भाई? किसी शय की हरकत का मुताला करना। हरकत का क्या करना भाई? मुताला करना। अच्छी बात है सर। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। मगर ये मुताला दो तरह का रहता बच्चों। पहले वाले का अपन बोलेंगे काइनामेटिक्स बोल के, आप लोग सुने होंगे शायद मेरे हिसाब से, काइनामेटिक्स। और दूसरे को बोलते बच्चों डायनामिक्स। उर्दू में हम लोग इनको बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम मुजर्रिद हरकियात, काइनामेटिक्स को बोलते हैं मुजर्रिद हरकियात, और डायनामिक्स को हम बोलते हैं सिर्फ हरकियात। सर इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें भी हम लोग शय की हरकत का मुताला करेंगे, इसमें भी हम लोग शय की हरकत का मुताला करेंगे, मतलब उन्हें किस तरह से मोशन कर रहा, किस तरह से हट रहा, वो पढ़ेंगे। मगर दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि इसमें हम लोग इस बात का मुताला नहीं करेंगे कि वो शय क्यों हरकत कर रही बोल के, कॉज ऑफ मोशन बोलते थे, किस वजह से हरकत कर रही, क़ुव्वत वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते हम इसके अंदर। और हरकियात में हम लोग शय की हरकत का भी मुताला करेंगे और उस हरकत के सबब का भी मुताला करेंगे, उसका रीज़न, जिस वजह से वो हरकत हो रही है जिस्म की, वो रीज़न के साथ पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पर असबाब को का भी मुताला किया जाता है, किस वजह से वो मोशन हो रहा, और इसमें असबाब का मुताला नहीं किया जाता है। काइनामेटिक्स के अंदर दो बड़े चैप्टर आते हैं हमारे। एक तो जैसा ऊपर लिखे हुआ है नाम आपका, ख़त मुस्तकीम में हरकत, तो ये एक आ गया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, जिसको हम उर्दू में मुस्तवी में हरकत बोलते हैं, मुस्तवी में हरकत। तो ये दो सबक मुजर्रिद हरकियात के अंदर रहेंगे, जिसमें हम लोग शय की हरकत का तो मुताला करेंगे मगर उसके रीज़न का मुताला नहीं करेंगे। उसको फोर्स कौन लगाए, फोर्स कितनी लगाए, क़ुव्वत कितनी थी, कुछ मुताला नहीं करेंगे हम लोग इसमें खाली शय हट रही कैसा, वो मुताला करेंगे। अगर आप मुझे बोलो तो शॉर्ट एंड स्वीट बोलूँगा मैं कि 5 लोगों का मुताला करेंगे हम लोग। एस का, एस मतलब नक़ल मक़ाम को बोलते हैं, अभी आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। और वी का मतलब रफ्तार है, इंतहाई रफ्तार बोलते। यू है, यू मतलब इब्तिदाई रफ्तार को बोलते। ए एक्सेलरेशन या इसरा को बोलते, और टी यानी कि टाइम या वक्त को बोलते। तो ये दो सबक के अंदर हम खाली इन 5 लोगों का ही मुताला करेंगे। मगर जब हम इसके अंदर आ जाएंगे, हरकियात के अंदर, डायनामिक्स के अंदर, तो इसके अंदर तो पहला सबक हम बोले जैसे आपको लॉज ऑफ मोशन, मतलब कुलियात हरकत, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। और एक नाम बोला था मैं आप लोगों को, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। और एक और सबक है बच्चों, तीसरा वाला, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, गर्दिशी हरकत, ये भी पढ़ेंगे। तो ये 3 सबक, और उसके अलावा जैसा बोला था मैं आपको ग्रेविटेशन और ऑसिलेशन भी इसी के अंदर आते, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिख देंगे क्या उसको भी? चलिए लिख देंगे। तो ये 4थे नंबर पे आ गया आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये 5वें नंबर पे आ गया आपका ऑसिलेशन। ठीक है, आधी फर्स्ट ईयर तो पूरी मैकेनिक्स से भरी हुई है। ठीक है, अब हम आपको ये सबक स्टार्ट करना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ख़त मुस्तकीम में हरकत समझने के लिए आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से समझना है। क्या है ये दोनों? एक तो है फासला और एक है नक़ल मक़ाम, इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा चाल में और रफ्तार में, यानी कि स्पीड में और वेलोसिटी में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग घर में जनरली जो है ये टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अरे वो बंदा गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा, मतलब बहुत स्पीड चला रहा बोलते। कभी भी अपन ये नहीं बोलते वो बंदे की गाड़ी की वेलोसिटी वो ज़्यादा है बोल के, वेलोसिटी का टर्म ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, स्पीड वाला टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपन। और अगर अपन यहाँ पर देखिए हमारी उर्दू लैंग्वेज में तो हम लोग रफ्तार ज़्यादा पुकारते हैं और चाल नहीं पुकारते। ठीक है, चाल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अरे उस आदमी की रफ्तार बहुत तेज़ है बोल के बोलते, मगर ये नहीं बोलते कि उस आदमी की चाल बहुत तेज़ है बोल के। ठीक है, तो हमको ये सब समझना है फ़र्क, तो हमको ये दोनों को अच्छा पढ़ना पड़ता है। एक है फासला जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, एक है नखले मकाम जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फासले का मतलब है बच्चों शय के ज़रिए तय किया गया रास्ते का तुल, शय के ज़रिए तय किया गया रास्ते का तुल। सर नखले मकाम शय के मकाम की तब्दीली, मगर इससे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं को बोल तो आपको फील आएगा उसमें। फासले को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्चुअल पाथ। अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों? हकीकी रास्ता। जो भी आप हकीकी रास्ता लिए थे उसको बोलते हैं फासला। सर नहीं समझ में आया, मिसाल से समझाऊंगा मैं, पहले देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं बच्चों हम शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर अपन इसको इंग्लिश में लिखेंगे, सॉरी उर्दू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अखल तरीन फासला या अखल तरीन रास्ता। ठीक है, अखल तरीन फासला। अखल तरीन फासला क्या कहलाता? नखले मकाम। सर नहीं समझ में आया, मिसाल देखिए। मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हो। ठीक है, ए से बी जा रहे हो। ए से बी जाने के लिए आप एक रास्ता तो ये ले सकते, ठीक है, इसका नाम देंगे हम रास्ता नंबर 1। और एक रास्ता आप ये ले सकते हैं, यूं यूं ऐसे ऐसे करके जा रहे हो आप, ठीक, इसका नाम देंगे हम रास्ता नंबर 2। ठीक है बच्चों, और एक रास्ता ऐसा है, हम लोग ऐसे गए फिर ऐसे गए। ठीक है, ये है रास्ता नंबर 3। 3 रास्ते हुए। अच्छा सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम लोग फासले के हिसाब से देखिए, अगर हम बोले कि कितने मीटर था, तो मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि पहला रास्ता मान लीजिए 5 मीटर का है, और दूसरा रास्ता 15 मीटर का है, और तीसरा वाला रास्ता 10 मीटर का है। और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं दूसरे रास्ते से गया। दूसरे रास्ते से गया मतलब 15 मीटर। ठीक है, हकीकी रास्ता है मेरा, मतलब एक्चुअल में मैं वहाँ से गया, मैं तो 15 मीटर को मैं बोलूँगा ये मेरा फासला है। और अगर मुझे कोई पूछे नखले मकाम कितना हुआ, तो मैं बोलूँगा मकाम में कितनी तब्दीली है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटे रास्ते के फासले को हम क्या बोलेंगे? नखले मकाम। तो सबसे छोटा रास्ता अखल तरीन फासला कौन सा है? 5 मीटर का, तो 5 मीटर क्या है? नखले मकाम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फासला हम तभी बोल सकते जब हम उसके ऊपर असल में जाते। यहाँ पर और एक फासला है 10 मीटर, मगर वो जवाब में है ही नहीं कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि आप 10 मीटर पे गए क्या? नहीं। क्या वो सबसे अखल तरीन फासला है क्या? नहीं। तो 10 मीटर को हम लेना भी नहीं। 15 मीटर इसलिए ले रहे क्योंकि सही में वहाँ से गए थे हम, वो हमारा हकीकी रास्ता था। और 5 मीटर क्यों ले रहे हम लोग? क्योंकि वो अखल तरीन फासला है। सर अखल तरीन से फासले पे तो हम गए नहीं ना, हाँ नहीं गए, मगर नखले मकाम का मतलब रहता जो भी अखल तरीन फासला हो सकता उसी को लो आप, चाहे आप जाओ उसके ऊपर या नहीं जाओ। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पी से जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ मैं? क्यू पे, और मैं ऐसे जा रहा हूँ एकदम स्ट्रेट। ठीक है, यही रास्ता है मेरा। ठीक है, और ये रास्ता है मान लीजिए 100 मीटर का। ठीक है, अब मैं आपको अगर पूछा 100 मीटर क्या है, तो आप बोलोगे सर 100 मीटर फासला है। क्यों? क्योंकि मेरा हकीकी रास्ता यही है। अच्छी बात है। तो अगर मैं आपको पूछा नखले मकाम क्या है, तो आप बोलोगे फिर से सर वो भी 100 मीटर है। मतलब यहाँ पर फासला भी 100 मीटर है बच्चों, फासला भी 100 मीटर है और नखले मकाम भी 100 मीटर है। क्यों ऐसा? क्योंकि हकीकी रास्ता भी यही है और सबसे छोटा रास्ता भी यही है। सबसे जो छोटा रास्ता रहेगा उसी को तो नखले मकाम बोलेंगे ना। सर नहीं समझ में आया, और एक मिसाल दीजिए। तो ये आखिरी मिसाल सुन लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए हम लोग x से y जा रहे हैं। ठीक है, x से y जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है, x से y जा रहे हैं, मगर रास्ता हमारा ये है ऐसे करके। ठीक है, और ये जो हमारा रास्ता है ये कितना है भाई? ये 50 मीटर का है। अच्छी बात है सब। तो आप मुझे बोलो 50 मीटर क्या है, तो आप बोलोगे सर 50 मीटर ये हकीकी रास्ता है, तो हम इसको फासला बोलेंगे। अच्छी बात है। नखले मकाम कितना है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये वाला बोलो आप, नखले मकाम। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये है 10 मीटर, तो आप मुझे बोलोगे कि सर इस वाले केस में फ़ासला 50 मीटर है क्योंकि वो हकीकी रास्ता है, और नखले मकाम
नखले मकाम कितना है बच्चों? हाँ, नखले मकाम है 10 मीटर, क्योंकि वो सबसे छोटा रास्ता है। तो नखले मकाम या डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं रहता कि हमको वहाँ से सही में जाना है। आप नहीं भी जाओगे तो भी सबसे छोटा रास्ता आपको जो भी दिख रहा उसको आप नखले मकाम बोल दोगे। मगर फासले का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब हम हकीकी उस रास्ते पर जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और भी 2-3 पॉइंट्स जुड़े हुए, वो देखिए। फासला ये एक गैर सिमती मिक़दार है। क्या है बच्चों? ये गैर सिमती मिक़दार है। ये सर गैर सिमती मिक़दार को हम मीज़ानिया बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हम आपको ये स्केलर और वेक्टर के वीडियो में सिखाए थे कि गैर सिमती मिक़दार को हम क्या बोलते हैं भाई? मीज़ानिया बोलते हैं। और नखले मकाम ये एक सिमती मिक़दार है। सर ज़रा इसको भी समझाइए, क्योंकि हम आपको सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आता। अच्छी बात है, ठीक है। ये एक सिमती मिक़दार है। कैसे? मान लीजिए कि आप जा रहे हो कहीं पर ए से लेके बी पर, ठीक है, ए से लेके बी पे, मगर आपका रास्ता ये वाला है, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो लंबा रास्ता था, ये वाला रास्ता, ये मान लीजिए 50 मीटर का है, तो आप मुझे बोलोगे सर अभी आप सिखाए थे कि 50 मीटर को हम फासला बोलते। बिल्कुल सही बात है। मगर क्या इस फासले की कोई एक सिमत थी? नहीं सर, नहीं थी। क्यों? क्योंकि कभी हम इधर जा रहे, फिर कभी हम ऊपर जा रहे, फिर कभी हम नीचे आ रहे, फिर कभी हम राइट साइड जा रहे, फिर कभी हम लेफ्ट साइड आ रहे, फिर कभी हम नीचे जा रहे। तो अगर किसी की सिमत नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैर सिमती मिक़दार है ये। तो जो 50 मीटर फासला है ये एक स्केलार क्वांटिटी है, ये एक गैर सिमती मिक़दार, ये एक मीज़ानिया मिक़दार है। और अगर आप इसको देखोगे ए से बी जो आप जा रहे हो, मान लीजिए कि 10 मीटर है, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। देखो एकदम एक फिक्स्ड सिमत है, एक मुतय्यन करदा सिमत है इसकी, हमेशा इसी जा रहा है, यूच यूच यूच, है ना। तो ये जो भी 10 मीटर है, ये जो 10 मीटर है जिसको हम नखले मकाम बोलते हैं, नखले मकाम क्योंकि सबसे छोटा रास्ता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी हमेशा सिमत होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? एक्स से वाई, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एक्स से वाई, इस तरह से, ठीक है। मगर हम जा कैसे रहे? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऐसे, ठीक है। कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, फिर कभी राइट साइड, फिर कभी लेफ्ट साइड। मतलब इसमें फासले में कोई सिमत नहीं है और नखले मकाम में सिमत होती है। हमेशा नखले मकाम एक सिमती मिक़दार है और फासला एक गैर सिमती मिक़दार है। सारे दोनों में तो बहुत फ़र्क है। हाँ, बहुत फ़र्क है, मगर दोनों में कुछ चीज़ें सेम भी है। जैसा मिसाल के तौर पे इनको जो हम नापते हैं बच्चों, इसको भी हम मीटर में नापेंगे, फासले को भी, और नखले मकाम को भी मीटर में नापेंगे। जब हम जवाब लिख रहे थे, आप गौर करके देखो, दोनों को भी बोल रहा था मैं 50 मीटर, 10 मीटर, साथ में क्या आ रहा था? मीटर। यानी कि इनकी एसआई निज़ाम में इकाई क्या होती है? मीटर। तो क्या लिखेंगे हम? इसको हम किस में नापते हैं? मीटर में। किस में? मीटर, ठीक है। इसको हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है, मीटर में नापते हैं। और इसको, हाँ, इसको भी हम मीटर में ही नापते हैं। इन दोनों में यही तो चीज़ सेम है, मीटर में, ठीक है, नापते हैं हम इसको। नोट्स आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड करके लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इनका इबादी ज़ाब्ता भी सेम है। सर इबादी ज़ाब्ता आप नहीं पढ़ाए थे? नहीं भाई, हम पढ़ाए। हम आपको, आप देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाइयाँ और पैमाइश के जो सबक है उसमें हम आपको सिखाए थे कि आबाद कैसा निकालते बोल के। तो उसमें हम पढ़ाए थे कि फासले का इबादी ज़ाब्ता होता है M0 L1 T0। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इबादी ज़ाब्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका इबादी ज़ाब्ता भी M0 L के ऊपर 1 आएगा, और इसका भी इबादी ज़ाब्ता सेम, यानी कि M0 L के ऊपर 1 T के ऊपर 0 आएगा, ठीक है। तो दोनों का इबादी ज़ाब्ता सेम है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिर फासले और नखले मकाम के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, बड़े इंपॉर्टेंट। पहला नोट पॉइंट है बच्चों कि जो डिस्टेंस होता है जिसको हम फासला बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? फासला बोलते हैं। ये हमेशा ज़्यादा ही होता है, हमेशा ज़्यादा या इक्वल, ज़्यादा या मसावी होता है। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि फासला हमेशा बड़ा या मसावी होगा किसके भाई? नखले मकाम के। मगर ऐसा कभी नहीं होने वाला, कैसा कभी नहीं होने वाला कि नखले मकाम बड़ा हो जाए फासले से, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। कई को, क्योंकि अगर मान लो आप ए से निकले हो, बी तक पहुँचे हो, तो नखले मकाम का मतलब सबसे छोटा रास्ता है।
नखले मकाम का मतलब सबसे छोटा रास्ता है। आप और ऐसा कौन सा रास्ता लोगे जो नखले मकाम से छोटा हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये 6 नखले मकाम। अब तुमको अगर ए से बी जाना है तो कम से कम ऐसा ही जाना पड़ेगा ना, स्ट्रेट में। इसके अलावा कुछ और रास्ता हो सकता है कि अगर आप लोगे कोई और रास्ता तो गारंटी के साथ कि वो इस वाले फासले से बड़ा ही होगा। तो इसलिए बोल रहा था मैं कि फासला हमेशा या तो बड़ा होता है, या फिर अगर मान लो आप इसी रास्ते से चले गए जो नखले मकाम का है, तो ऐसे केस में फासला और नखले मकाम दोनों मसावी हो जाते हैं। मगर कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि नखले मकाम बड़ा हो जाए और फासला छोटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में आया सो भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि नखले मकाम क्योंकि एक सिमतिया मकदार है, तो नखले मकाम ठीक है बच्चों, मुस्बित नखले मकाम की जो क़दर है बच्चों, नखले मकाम की जो क़दर है वो मुस्बित और इसी तरह से मनफी यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव या सिफर, ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। नखले मकाम की ये पूरे वैल्यूज़ हो सकते हैं। जिसकी सिमत होगी उसी को मनफी बोलेंगे ना। अगर किसी आदमी को उधर जाना था, वो अपोजिट में चले गया, तो हम बोलते हैं कि माइनस में लगाओ उसकी वैल्यू को, -5 मीटर, क्योंकि जहाँ जाना चाहिए था उसके अपोजिट में चले गया। और सिफर भी हो सकता है। क्यों सिफर हो सकता है? कि अगर मान लो मैं ए से निकला, बी पर गया, मगर फिर से वापस ए पर आ गया, तो क्या मेरे मकाम में कुछ तब्दीली हुई? नहीं हुई। मतलब मेरा नखले मकाम कितना है? सिफर। नखले मकाम कितना है? सिफर। अगर मान लो मैं ए से निकला बच्चों, बी पे गया, और ये फासला मान लीजिए 10 मीटर का है। ए से निकले, बी पर गए, और बी से फिर वापस ए पर आ गए, तो इसमें तो मकाम में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इस वाले केस में नखले मकाम कितना हो जाएगा? नखले मकाम सिफर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। बट फासला, क्या हमने फासला तय किया है? बिल्कुल किया है साहब। कितना किया है? 20 मीटर। क्योंकि जब इधर गए थे तो 10 मीटर, वापस आया तो 10 मीटर। 10 और 10 कितने हो गए? 20। सर फासले को हम डायरेक्ट ऐड कर दिए, हो, क्योंकि फासले की कोई सिमत नहीं होती है। बस आप जो भी रास्ता तय करें, रास्ते का तूल, आप ऐसे गए ऐसे आए, तो दो भी रास्ता आप तय करें, हकीकी रास्ता था, तो उन दोनों को आप जमा कर दोगे, तो फासला 20 मीटर आ गया और नखले मकाम सिफर आ गया। मगर ठीक है, मगर इसी पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कि फासला जो है बच्चों, फासला हमेशा मुस्बित में ही होगा। एक मरतबा एक जिस्म आगे बढ़ गया तो उसका फासला सिफर हो ही नहीं सकता। जैसा आप निकले तो आप कुछ फासला तय करें। सर अगर हम वापस आ गए तो फिर आपको वो जो पहले फासला तय करे थे वो और वापस आने का फासला, दोनों को हम जमा कर देंगे। नखले मकाम सिफर हो सकता है, मगर फासला कभी भी सिफर या कभी भी मनफी नहीं हो सकता। फासला हमेशा किस में रहेगा? मुस्बित में रहेगा। जब हम सवालात करेंगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, फासला और नखले मकाम के कॉन्सेप्ट को अच्छा समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम IIT JEE 1983 का है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। एक दायरा जिसका निस्फ़ क़तर R है, इसमें गर्दिश कर रहा है। आधे वक्त दौरान के बाद इस ज़र्रे का फासला और नखले मकाम क्या होगा? आधे वक्त दौरान के बाद। पहला सवाल तो ये है कि वक्त दौरान क्या है बोल के। वक्त दौरान मतलब वो वक्त जिसमें एक ज़र्रा एक पूरा दायरा कंप्लीट कर ले, एक पूरे दायरे की हरकत को कंप्लीट कर ले। मतलब द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने के लिए, एक चक्कर मारने के लिए जितना भी वक्त लगता उसको हम बोलते हैं वक्त दौरान। मगर हमारे सवाल में बोल रहा पूरे वक्त दौरान के लिए नहीं, आधे वक्त दौरान के लिए। तो अगर मान लीजिए आप ये सर्कुलर मोशन है, तो आधा वक्त दौरान मतलब अगर उन्हें ए से शुरू करा तो ए पे वापस नहीं आया। वापस क्यों नहीं आया सर? क्योंकि अगर वापस आ गया तो उसको एक वक्त दौरान बोलते ना, तो वापस नहीं आया। आधा वक्त दौरान मतलब उन्हें आधा फासला तय कराऊंगा, मतलब ए से निकला और कहाँ पर पहुँच गया? बी पे। तो ये वाले केस में आपको क्या मालूम करना है बच्चों? फासला मालूम करना है। अच्छी बात है सर। और क्या मालूम करना है बच्चों? आपको नखले मकाम मालूम करना है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। बच्चों हम ए से निकले थे, हमारा हकीकी रास्ता क्या था? ये वाला, ठीक है, इस तरह का, ये हमारा हकीकी रास्ता है, ठीक है। तो फासला क्या रहता? हकीकी रास्ता। नखले मकाम सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता मतलब क्या है? खाली दोनों को मिला दीजिए, मकाम में तब्दीली, दोनों को मिला दीजिए, सबसे छोटा फासला यही है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है वो नखले मकाम है, जो नीचे वाला है वो फासला है। सर कैसा मालूम करेंगे? सबसे पहले ये जो दायरा है, इस दायरे का निस्फ़ क़दर कितना है बच्चों? R है। तो अगर ये वाला फासला R है तो इसके बाजू वाला फासला कितना होगा? वो भी R होगा सर। तो अगर ये R है, ये R है, तो दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? 2R। और 2R ही हमारा क्या है? नखले मकाम। अरे वाह, चलिए वेरी गुड, नखले मकाम 2R आ गया।
अब क्या चाहिए, फासला। फासला मालूम, नीचे वाली लंबाई, ठीक है, नीचे वाले रास्ते का तूल। बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बोल के होता, देखिए मतलब दायरे के जो कोने वाले चीज़ें हैं ना, कोने वाला हिस्सा, इसका पूरा फासला होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। मगर अपने को पूरा नहीं चाहिए, हमको तो आधा चाहिए। अगर आपको आधा चाहिए तो आप क्या करोगे, बटे 2 करोगे, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब क्या आएगा, पाई आर। तो फासला पाई आर है और नखले मकाम 2 आर है। कितना सिंपल था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल खत्म हुआ। अगले बच्चों एक और सवाल ऐसे ही कर लेते हैं। अगर एक दायरा है, ठीक है, एक दायरवी हरकत कर रहा है एक जिस्म, और मान लीजिए पूरा चक्कर मान लिया, ठीक है, तो हमको क्या करना है इस बार पूरे वक्त दौरान के लिए, किसके लिए, पूरे वक्त दौरान के लिए हमको फासला और नखले मकाम, और क्या चाहिए भाई आपको, नखले मकाम 2 मालूम करना है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 भी। ये सवाल आईआईटी का नहीं है, ये सिर्फ हम लोग ही बना लिए ताकि हमको अच्छा समझ में आए। सॉरी, हाँ जी। तो क्या बोल रहे थे हम लोग ये बोल रहे थे कि हमको पूरे वक्त दौरान के लिए फासला और नखले मकाम मालूम करना है। तो ये पूरी तरह से घूम कर आया, ठीक है। तो मुझे बोलो बच्चों, जब इन्हें पूरा घूम कर आएगा तो क्या इसके मकाम में कोई तब्दीली हुई? नहीं सर, पूरा वक्त दौरान मतलब चक्कर मार के जहाँ से शुरू करा था वापस उसी मुकाम पर आ गया। मतलब मकाम में कोई तब्दीली हुई नहीं। तो अगर मकाम में तब्दीली नहीं हुई बच्चों, तो नखले मकाम क्या है, 0। तो फिर फासला क्या है सर? फासला जैसा बोला था मैं आपको कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, मतलब ये दायरे के कोने के हिस्से का जो फासला होता है उसको हम कितना बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। तो इस वाले केस में अगर दायरे का निस्फ़ क़ुतर आर है तो इसका नखले मकाम 0 होगा पूरे वक्त दौरान के लिए, और फासला 2 पाई आर होगा। अगला सवाल देखिए, और एक सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3, ठीक है, उसी फासले और नखले मकाम के ऊपर। इस बार हमारे पास एक क्यूब है, मकाब है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो पहले हम ये बोलेंगे कि एक मकाम ए है, वहाँ से हम लोग पहले इस जगह गए ऐसे स्ट्रेट, फिर इस जगह गए ऐसे, और फिर ऊपर गए ऐसे। तो ये है हमारा मकाम बी, ठीक है। तो ए से लेके बी पर जाने के लिए फासला कितना होगा और नखले मकाम कितना होगा? तो पहले हमको मालूम करना है फासला यानी कि डिस्टेंस, और क्या मालूम करना है हमको? नखले मकाम मालूम करना यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही सिंपल, आसानी से देखिए। फासला क्या होता है? हकीकी तूल, हकीकी रास्ता। हकीकी रास्ता क्या था? पहले हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ऊपर गए। आप जानते हो कि क्यूब के अंदर या मकाब के अंदर हर ज़िले का तूल मसावी होता है। तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का फासला ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी फासला कितना होगा बच्चों? ए ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक का फासला भी ए ही होगा। इसलिए तो इसको हम क्यूब बोलते हैं, है ना। तो मकाब में हर ज़िले का लंबाई मसावी होता है। तो हमारा हकीकी रास्ता क्या हो गया? यहाँ से यहाँ ए गए, यहाँ से यहाँ ए गए, यहाँ से यहाँ ए गए, तो सब मिला के कितना होगा बच्चों? कि फासला होगा हमारा 3a। फासला हो गया 3a। अब क्या चाहिए? नखले मकाम। नखले मकाम मतलब सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता मतलब कहाँ से कहाँ तक भाई? यहाँ से लेके ये वाला दिख रहा है क्या आपको? यहाँ तक का फासला। सर तो बड़ा हार्ड दिख रहा। हार्ड क्यों दिखेगा भाई? प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, वही रंगा जमाने वाला, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करें, कहाँ से? इस जगह से यहाँ से शुरू करें, फिर पहले इधर गए, ठीक है बच्चों। पहले हम लोग कहाँ से कहाँ गए? यहाँ गए, फिर उसके बाद हम लोग पीछे आए, और फिर हम ऊपर गए। दिख रहा होगा आपको, पहले इधर, फिर उधर, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ, फिर हम लोग पीछे गए, फिर हम पीछे जाने के बाद यहाँ से ऊपर आए, ठीक है। ये और ये, तो ये 3 का ज़िले का लंबाई फासला तो निकल गया 3a। मगर अब हमारा शुरुआत वाला नुक्ता कौन सा है? ये। आखिरी नुक्ता कौन सा है? ये, ठीक है। ये 2 नुक्ते हैं। अब हमको इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन डालना है जो इसके अंदर से जाते हुए यहाँ पर पहुँचे, ऐसे अंदर। समझ में आ रहा क्या? अब इसको मैं अंदर डाल के नहीं बता सकता, आपको फील करना पड़ेगा। एक ऐसी लाइन जो यहाँ से अंदर जाए और यहाँ से निकले। अब हमको उस लाइन का तूल मालूम करना है। तो हम कैसा करेंगे? बड़ा सिंपल है बच्चों। पहले आप क्या करिए, आप इस ज़िले और इस ज़िले का वो मालूम करिए, रिजल्टेंट, बीच का फासला। मतलब आप पहले कोशिश करिए कि आप ये वाला फासला मालूम कर लो। क्यों सर? क्योंकि वो मालूम होगा तो आसानी होगी। जैसा मिसाल के तौर पे पहले ये ए है और इसके बाद वाला, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक ए और इसके बाद वाला भी ए। इन दोनों का अगर आप मालूम करोगे, इन दोनों को अगर आप मुसल्लिस के 2 ज़िले बोलोगे, तो इन दोनों ज़िलों का जो वितर होगा
वो कितना होगा √2a। जैसे आप जानते हो कि अगर एक ज़िला ए है, अब एक ज़िला ए है, तो इन दो ज़िलों का जो वितर होता है वो कितना होता है बच्चों, √2a। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं हम लोग। कैसा करते हैं हम लोग, वितर मसावी है जज़र ए की दूसरी जमा ए की दूसरी, तो कितने मरतबा है ये, जज़र 2a की दूसरी, तो 2 के ऊपर जज़र आ जाएगा और a के ऊपर जो दूसरी है और वो जज़र है वो कैंसिल होकर a बच जाएगा, तो जज़र 2। मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच वाली लाइन ऐसे जा रही ना अंदर से फट के यहाँ तक, वो है जज़र 2a, जज़र 2a। और ये वाली लंबाई कितनी है, a, तो एक लंबाई ऐसी आगे हमको जो इधर से जा रही है ऐसे करके, ठीक है, वो कितनी है, जज़र 2a। और ऊपर वाली लाइन कितनी है, a। तो हमको ये मालूम करना है वितर, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, जैसा बोला हमें वितर कैसे मालूम करते हैं हम लोग, वितर मसावी है जज़र, पहले ये जो है उसकी भी दूसरी, मतलब जज़र 2a की दूसरी जमा फिर ये क्या है, a की दूसरी। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरी और जज़र कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2a की दूसरी जमा a की दूसरी, तो सब मिला के हो जाएगा जज़र 3a की दूसरी। तो 3 के ऊपर जज़र आएगा और a के ऊपर क्योंकि दूसरी है तो वो जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये नखल मकाम है कितना, जज़र 3a। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार सुनिए। ठीक है, पहले तो फासला a और ऊपर a, टोटल 3a फासला हो गया। अब क्या चाहिए, नखल मकाम। तो नखल मकाम के लिए हम पहले क्या करें, इसका और इसका, इन दोनों का हासिल या वितर मालूम करें। इन दोनों को हम एक मुसल्लिस के दो अजला समझे और इन दोनों का हासिल मालूम करें। तो इन दोनों के बीच में से एक लाइन गई टक बोल के, ठीक है, ये वाली लाइन दिख रही है आपके, मेरी जो उंगली है ना वो वाली, वो कितनी मालूम हुई हमको, वो वितर कितना मालूम हुआ, वो वितर हमको मालूम हुआ जज़र 2a। ठीक है, क्योंकि ये a है ये a है, तो दोनों का हासिल जज़र 2a रहेगा। और ऊपर वाली फासले को देखिए, ये वाले फासले को, तो नीचे वाला फासला ये जज़र 2a है जो इस तरह का दिख रहा है आपको, और ये वाला फासला a है, तो जज़र 2a और a दोनों भी मुसल्लिस की वजह से दिख रहे, तो इन दोनों के बीच का वितर जज़र 2a और a दोनों के बीच का वितर क्या होगा बच्चों, जज़र 3a। तो बहरहाल अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, इसलिए बोला था हमें कि कुछ फिजिक्स की चीज़ें ऐसे होते हैं जो स्मार्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे समझेंगे। आगे देखिए, समझते हैं फासले और नखल मकाम को समझने के लिए। मान लीजिए फिर एक मरतबा एक दायरा है, एक दायरवी हरकत हो रही है, हम ए से निकले वापस अगर ए पर आए तो उसको हम वक्त दौरान बोलते हैं, मतलब एक रोटेशन बोलते हैं, एक चक्कर बोलते हैं। एक चक्कर के लिए लिया गया वक्त को हम वक्त दौरान बोलते हैं, मगर इस बार आधा वक्त दौरान नहीं है, इस बार हमको 1/4 वक्त दौरान की 1/4 पर, वक्त दौरान की 1/4 पर फासला और नखल मकाम मालूम करना है। 1/4 मतलब अगर आधा हो गया तो आधा फासला, अगर 1/4 मतलब फिर ये आधे का भी आधा, मतलब इस बार हम लोग यहाँ पर ही थे बी। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, पहले क्या मालूम करना है, पहले मालूम करना है फासला और दूसरा मालूम करना है नखल मकाम। ठीक है बच्चों, तो फासला कितना होगा, जैसा आप जानते हो कि हम यहाँ से यहाँ तक ही जाए, मतलब अगर पूरा तय करते तो 2πr होता, जैसा मैं आपको बोला, मगर हम 2πr का 1/4 ही करें, मतलब आधा भी नहीं, आधे का भी आधा मतलब बटे 4 करना पड़ेगा, आधे का भी आधा मतलब बटे 4 करना है हमको। तो ये 2 एकन, ये 2 दूनी, तो कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया πr/2। ठीक है, πr/2। नखल मकाम कितना है, सबसे छोटा रास्ता निकालना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, हम लोग ऐसे तो ये तो हकीकी रास्ता है, मगर सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, ये वाला, हमको ये वाला रास्ता निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, जैसा आप जानते हो कि इस दायरे का निस्फ क़दर कितना था बच्चों, r, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला भी r है और यहाँ से यहाँ तक का फासला भी r है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का फासला r है, और आप जानते हो कि दायरे में हर जगह पे निस्फ क़दर सेम होता है, तो ये भी कितना है बच्चों, ये भी r ही है। तो ये r और ये r और ये 2r का अगर हम दोनों को मुसल्लिस के 2 अजला समझे, तो इन 2 अजला का जो वितर है वो हमारा नखल मकाम है। तो ये r का और ये r का दोनों का वितर हमारा क्या है बच्चों, नखल मकाम है। और कैसे मालूम करते हैं वितर, जैसे आपको सिखाया था हमें, वितर मसावी होता है, ऐसा हम लोग जज़र डाले, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री में आता है ये। तो ये वाले ज़िले की दूसरी जमा ये वाले ज़िले की दूसरी, तो यहाँ पर मतलब r की दूसरी जमा r की दूसरी, तो कितने मरतबा हो गया ये, 2r की दूसरी। ठीक हो गया, आप 2 के साथ जज़र अलग करोगे तो ये हो जाएगा जज़र 2, और जब आप r के साथ भी, r की दूसरी के साथ भी जज़र अलग करोगे तो ये दूसरी और जज़र कैंसिल हो जाएगा और आपको आ जाएगा जज़र 2 ज़रब r। तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र 2 ज़रब r। एक काम करिए, आप यहाँ पर भी आप बड़ा r ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने निस्फ क़दर को बड़ा r लिया है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से 4 सवाल हुए। कोशिश थी कि आपको आज हम लोग
चाल और रफ्तार के बारे में बोले, बट थोड़ी सी सेहत नासाज है, इसीलिए हम लोग अभी यहीं पर इसको रोक देंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइव क्लासेस होने वाले हैं हमारे। जब भी लाइव क्लास होगी हम आपको इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए बोल देंगे, उस पर देखते रहिए। और जो भी इसमें स्पेशली उर्दू दानों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो उर्दू जानते हैं, ये पूरा हम लोग ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं, तो इसमें गलती हो सकती है उर्दू में कुछ भी। अगर ऐसी कोई गलती आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को दुरुस्त कर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।